नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड का ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका बारे में बहुत सारा कमेंट आया मेरे पास कि सर ये स्टॉक में मैं ले रहा हूँ और लेके रखा हूँ और काफ़ी दिनों से ये कंटिन्यू गिरे जा रहा है, तो इसमें क्या करें। और अभी एक शार्प गिरावट हुआ 3-4 दिन में, इसमें रिटेल इन्वेस्टर और ज़्यादा परेशान हो गया। इसका बारे में काफ़ी सारा क्वेश्चन आया मेरे पास, तो मेरे पास ये स्टॉक छोड़ के भी काफ़ी सारा आया है। इसका धीरे धीरे मैं जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए, ताकि एक अच्छा एनालिसिस करके समझा के एवरीथिंग आपको बिजनेस फंडामेंटल टेक्निकल एवरीथिंग इन डिटेल में समझाने का कोशिश करूँगा, ताकि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए स्टॉक का बारे में, ताकि और कोई दूसरा वीडियो आपको ना देखना पड़े उस स्टॉक का एनालिसिस के लिए। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड्स, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है वैसे वैसे एक एक करके मैं वीडियो लाने का कोशिश कर रहा हूँ। आपका भी कोई स्टॉक का रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, जैसे टाइम मिलेगा उसका ऊपर मैं वीडियो लाने के लिए कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करता हूँ आज का ये टॉपिक पिरामिड टेक्नोप्लास्ट के ऊपर। देख सकते हैं कि ये मार्केट में काफ़ी पहले से है, 1997 से इनकॉर्पोरेट हुआ है और ये बेसिकली पॉलीमर ड्रम्स वगैरह में काम करता है, जो केमिकल एग्रोकेमिकल स्पेशलिटी केमिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी यूज़ करते हैं अपना सामान को एक जगह से दूसरा जगह पैकेज करके पहुंचाने के लिए। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ रिगिड इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर IBC ऑफ इंडिया। ठीक है, 1000 लीटर कैपेसिटी वाला IBC ये बनाता है। ग्रेड कंटेनर्स इंजीनियर मास हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट स्टोरेज लिक्विड्स सेमी लिक्विड्स, ठीक है, सेमी सॉलिड पेस्ट और सॉलिड्स। इट इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ MS ड्राम, ये MS ड्राम भी बनाते हैं। ठीक है, जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट केमिकल एग्रोकेमिकल स्पेशलिटी केमिकल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, फैसिलिटीज़ है, ये टोटल 6 जगह पे है। आप देख सकते हैं ये GIDC में है 4 और सिलवासा और नागर हवेली में है। 7th के लिए चल रहा है काम जो गुजरात में है। ठीक है, तो अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ये बढ़ा रहा है। ठीक है, प्रोसेस क्या है कि किस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं। कंपनी यूज ब्लो मॉडलिंग टेक्नोलॉजी टू मैन्युफैक्चर पॉलीमर्स ड्रम्स एंड IBCs। ठीक है, इंजेक्शन मॉडलिंग टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैप्स क्लोजर्स बंक्स लीड्स लग्स एट्सेट्रा। इन हाउस यूज, सब कुछ इन हाउस इनका काम चलता रहता है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है, पॉलीमर ड्रम के लिए इतना TPA, IBC के लिए इतना TPA, MS ड्रम के लिए इतना TPA। ठीक है, देन अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं पॉलीमर ड्रम से 53% का रेवेन्यू आ रहा है अभी FY20 तो 50% से ज़्यादा, IBC में 32% और MS ड्रम में 9% एंड आधा से 7.5%। क्लाइंट इनका आप देख सकते हैं, क्लाइंट पतंजलि, अदानी विल्मर, JSW, दीपक नाइट्राइट, एशियन पेंट, यूनाइटेड फॉस्फोरस, GSEL। ठीक है, इतने बड़े बड़े 376 क्लाइंट्स फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल में, तो एक अच्छा खासा प्रेजेंस है मार्केट में। ठीक है, intended to continue its focus on IBC by expanding its existing capacity and adding new manufacturing unit। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये बढ़ा रहा है क्योंकि डिमांड है, तभी तो बढ़ा रहा है ना बिजनेस, तो ये समझ के आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो IPO रिसेंटली आया था, साल भर पहले एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला था, एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिया था, वहाँ से एक अच्छा खासा रैली भी दिखाया था। ठीक है, मार्केट कैप आप देख लीजिए ओनली 550 करोड़ आप बोल सकते हैं, एक माइक्रो कैप स्टॉक है। करंट प्राइस 150 के आसपास, 52 वीक हाई 239 और 140 लो, जो अभी 140 लो है, अभी जस्ट लगा तो अभी 52 वीक लो का आसपास आपको स्टॉक मिल रहा है। अच्छा चीज़ ये है कि डिविडेंड यील्ड अभी है नहीं ज़्यादा, ROC और ROE आप देख सकते हैं कि 30% एक अच्छा खासा ROC ROE मेंटेन कर रहा है। फेस वैल्यू जो है 10 का है। ठीक है, अगर इनका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे कि स्टॉक जब IPO लाया तो एक अच्छा खासा इनको IPO में लिस्ट हुआ, देन हल्का सा वीकेंड निकला तो एक शार्प रैली आया, ये 230 तक चला, देन धीरे 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 स्मॉल कैप माइक्रो कैप में जैसे गिरने लगा तो हर जगह ये गिरावट चालू है और कंटिन्यू जाके 140 के आसपास ये लो बना के वहीं पे काम कर रहा है। पी देखेंगे आप तो पी आप देख सकते हैं कि मीडियन पी जो है 19 के आसपास है, अभी उससे भी डाउन में काम कर रहा है, तो
तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना। कंपनी का अच्छाई क्या है, कंपनी रिड्यूस इज डेट फ्री कंपनी ऑलमोस्ट, ठीक है। आरओसी आरओई जैसे मैंने बताया कि ट्रिमेंडस है, ठीक है। और बुराई क्या है, दो कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, क्योंकि ये एक स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी है इसलिए डिविडेंड नहीं देता, क्योंकि इसमें ग्रोथ करना है इनको, है ना, ग्रोथ काफ़ी छुपा हुआ है। पीआर कंपेरिजन अगर आप देखेंगे तो ये स्टैंड करता है सबसे नीचे मार्केट कैप, ओनली 549 करोड़, 550 करोड़, ठीक है। बाकी इसका ऊपर सारे माइक्रो ऊपर ट्रेड करते हैं। तो 550 करोड़ से अगर ये 5,500 करोड़ तक भी पहुंच जाता है तो यहाँ से 10 टाइम ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी तो है ही है। इंडिया इज़ ए वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये सब सेक्टर चलेगा तो ये जो पीछे सेक्टर काम कर रहा है मेन स्टॉक का, जो पीछे एशियन पेंट चलेगा तो एशियन पेंट का जो बना के दे रहा है सामान, पैकेजिंग मटेरियल, ये भी ग्रो करेगा, है ना। तो इस हिसाब से आप इनको समझ सकते हैं। B2B है प्रोडक्ट इनका, बिजनेस टू बिजनेस, B2 कंज्यूमर कम है, तो भी ग्रोथ इंटैक्ट है इनका। तो 550 करोड़ से अगर 5,000 करोड़ भी पहुंच जाता है तो 10 टाइम होता है, तो आपका 10 टाइम अपॉर्चुनिटी आराम से बन जाता है। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं, दिसंबर 2022 में 120 करोड़, अभी दिसंबर 2023 में 128 करोड़। तो मार्केट में डिमांड है, इस वजह से सेल्स ठीक ठाक है। जहां 11 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था, अभी प्रॉफिट में थोड़ा कम दिखा रहा है, ठीक है, उतना ही है लगभग, ज़्यादा भी गिरा नहीं है। नेट प्रॉफिट जहां 7.76 था, अभी 7.85, 6.44, हल्का सा प्रेशर आया हुआ है। EPS 2.48, 2.64 तक गया था, अभी EPS में हल्का सा नेगेटिविटी आया है। ईयर ऑन ईयर अगर आप सेल्स देखेंगे 259, 314, 400, 480, 522 ट्रेलिंग 12 मंथ में, तो हाईएस्ट एवर सेल्स आप बोल सकते हैं ईयर ऑन ईयर में, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18, 30, 42, 50, 45, ठीक है, तो ये भी आप हाईएस्ट एवर बोल सकते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट जहां कंपनी 6 करोड़ कमा रहा था 4 साल पहले, अभी 30 करोड़, 5 गुना ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी आ गया है। सेल्स ग्रोथ अब देखिए 20% का एबव होल्ड कर रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 3 साल में अच्छा खासा दिखा रहा है। हालांकि स्टॉक अभी लिस्ट होकर ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी एक अच्छा खासा हेल्दी मेंटेन कर रहा है ये। रेवेन्यू आप देख सकते हैं एक इंक्रीजिंग वे में बढ़ रहा है। 260 करोड़ का रेवेन्यू था जो बढ़ के 480 करोड़ क्रॉस कर दिया, और प्रॉफिट भी हल्का सा 5 करोड़ था, 6 करोड़ था, 16 करोड़, 26 करोड़, 31 करोड़, तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग वे में चल रहा है। अगर स्टॉक आप देखेंगे तो एक साल में कुछ रिटर्न दिया नहीं है, 15%, 16% नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है। और अगर एक महीने में देखेंगे तब भी 10% से ऊपर नेगेटिव है। लेकिन आज जैसे पूरा मार्केट में एक अच्छा खासा रैली आया है, तो ये स्टॉक भी पार्टिसिपेट किया है और 5% का ऊपर आपको रिटर्न दे रहा है एक ही दिन में। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे, मेजोरिटी शेयर कंपनी का प्रोमोटर के पास है, ठीक है, 75% तक होल्ड कर रहे हैं। FI हल्का सा एंटर किया है, DI भी 3% के आसपास, और रिपब्लिक के पास 20% के आसपास। प्रोमोटर एज इट इज़ रखा है शेयर, कोई बेचा नहीं, सेल नहीं किया। FI ने हल्का सा ट्रिम किया है, आप बोल सकते हैं। DI ने भी हल्का सा ट्रिम किया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, और पब्लिक का हल्का सा बढ़ा हुआ है, ठीक है, 19 से 20, ज़्यादा भी नहीं। अगर आप इनका वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा काम चल रहा है। एक महीना का जो एवरेज वॉल्यूम है 56% डिलीवरी उठाया जा रहा है, एक वीक में भी 63%, और एक दिन में भी 66% उठाया जा रहा है। आज का अभी वॉल्यूम आया नहीं है, इस वजह से ये अपडेट हुआ नहीं है, ठीक है। अगर आप एट ए ग्लैंस चार्ट को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि स्टॉक लिस्ट होता है, लिस्ट होने के बाद एक अच्छा खासा रैली आता है, ऑपरेटर उसको लेके चलता है, देन उनको लगता है कि अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो प्रॉफिट बुक करके नीचे डाउन ट्रेंड में अभी चल रहा है। अभी आपको ये 40% के आसपास करेक्शन में मिल रहा है, और 52 वीक लो का आसपास मिल रहा है। अगर इनका बिजनेस देखेंगे तो बिजनेस में क्या कोई कमी है, तो जी नहीं, बिजनेस में आपने देखा कोई कमी नहीं है ना। अगर आप इनका वेबसाइट में जाएंगे, वेबसाइट में जाके आप चेक करेंगे तो ये इन डिटेल में लिखा है
कि क्या क्या काम करते हैं, कहाँ कहाँ सप्लाई होता है, एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है। आईबीसी, प्लास्टिक बैरल, एमएस बैरल, तो एवरीथिंग इन डिटेल में लिखा हुआ है। और बाकी इनका फंडामेंटल भी आपने देख लिया कि ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, बिजनेस इंटैक्ट है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चार्ट आप देखेंगे तो चार्ट नेगेटिव है ना, चार्ट में कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा है। स्टॉक को अगर मंथली चार्ट आप देखेंगे तो महीना दर महीना जो क्लोज हो रहा है वो डाउन ट्रेंड में क्लोज हो रहा है। जब तक ये महीना दर महीना काट के ऊपर जाके प्रीवियस मंथ को काट के ऊपर जाके क्लोज नहीं देगा, तब हम इसको पॉजिटिव नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर आप वीकली ट्रेंड देखेंगे तो वीकली ट्रेंड में भी सेम है, एक अच्छा खासा गिरावट दिख रहा है आपको। आरएसआई भी डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, वॉल्यूम भी ड्राई होते हुए दिख रहा है धीरे धीरे। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है उसको आप नेगेटिव मान सकते हैं, ठीक है। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में भी देखेंगे कि इस जोन को लेके चल रहा था, 50 डीएमए को सपोर्ट लेके चल रहा था, ठीक है। इसको रेजिस्टेंस मार रहा था, अभी वहाँ से काफ़ी नीचे आ गया है ये। लेकिन एक पॉजिटिव चेंज क्या है कि जो स्टॉक 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर में देखिए जो स्टॉक काफ़ी दिन पहले ये चार्ट से दूर था, ठीक है, 20 डे से दूर था, इसको अभी ये टेस्ट कर रहा है। तो बार बार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, मतलब इस ये वीक होगा तो इसको काट के ये ऊपर जाएगा, है ना। जैसे जैसे वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कि हल्का सा बढ़ा हुआ है, अभी वॉल्यूम आ गया। आरएसआई भी यहाँ पे अप ट्रेंड दिख रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है। तो 1 आवर का चार्ट में ये दिखता है कि पॉजिटिव हो रहा है। ये धीरे धीरे डेली चार्ट में पॉजिटिव इंडिकेटर दिखाएगा, तब आप इसको पॉजिटिव मान के चल सकते हैं। तो अभी पूछेंगे तो करें क्या, ठीक है। अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, पहले ही ऊपरी लेवल से लिए हैं, काफ़ी अच्छा खासा गिरावट हो रहा है, उसमें आपका भी पोर्टफोलियो नेगेटिव दिख रहा है, तो अभी तो बेच के तो फ़ायदा है नहीं। अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि आप इसमें किस लिए इन्वेस्ट किए थे। क्या आप ट्रेडर थे तो क्यों स्टॉप लॉस लगा के काम नहीं किया, आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए था, है ना। अगर आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं, तो कम से कम 3 साल इसको दीजिए, कम से कम 3 से 5 साल दीजिए, तो ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा यहाँ से, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में अभी क्या कर सकते हैं, क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है? देखिए ट्रेंड जो बता रहा है उसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है एज ऑन डेट। लेकिन अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं, एक माइक्रो कैप स्टॉक है ये, है ना, बाज़ार में वॉलेटिलिटी अभी रहेगा इलेक्शन तक मान लीजिए आप, तो तब भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऐसे स्टॉक में, तो विद इन ए टू वीक एक अच्छा खासा रैली आपको दे सकता है ये स्टॉक, है ना। तो आप अपना अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कीजिए, और इसमें पहला जो टारगेट है ये कम से कम 180 तक जाएगा, देन अपना 52 वीक हाई जो है 250 के आसपास, इसको भी ये अप्रोच करेगा, एक अच्छा खासा रैली आएगा तो। लेकिन मेरा कहने से आपको बाई नहीं करना फ्रेंड्स, आपको समझना है, मैंने कोई स्टॉक बाई टिप्स नहीं दे रहा हूँ आपको, अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके आपको काम करना है। फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो अपना विवेक बुद्धि लगा के काम कीजिए, और ऐसे स्टॉक में आप 2% 3% से ज़्यादा एलोकेशन में नहीं डालना है ग्रिड में आके कि जल्दी जल्दी पैसा बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है क्या? स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी नहीं है एज पर चार्ट पैटर्न, लेकिन अगर आप घुसना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो अपना अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगा के आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चार्ट में जो बता रहा है कोई अपॉर्चुनिटी अभी नहीं दिख रहा है, एवरीथिंग नेगेटिव आपको दिख रहा है, ठीक है। पूरा डाउन ट्रेंड में है, जहाँ से लिस्ट हुआ था उसको भी काट के अभी नीचे आ गया, तो इस हिसाब से कोई भी पैटर्न यहाँ पे बन नहीं रहा है, ठीक है। तो पैटर्न बनेगा तो मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर यूज़फुल लगा तो नीचे कमेंट करके बताइए। और भी आपका कोई स्टॉक है जिसका बारे में आपको समझना है तो उसका बारे में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।